जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड का कक्षा 12 ज्योग्राफी का आज 7वां लेसन है ह्यूमन बिजनेस मेजर टाइप्स, मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। इससे पहले जो 6 लेसन करवाए थे वो कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां से आपको मिल जाएंगे। उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से जाकर पहले के 6 लेसन भी आप अच्छे से पढ़ें। ज्योग्राफी का 7वां लेसन है और इस 7वें लेसन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अच्छे से देखेंगे, डिटेल से इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें बताया गया है सबसे पहले मानव व्यवसाय क्या होता है, और मानव व्यवसाय में देखो ध्यान रखना, मानव व्यवसाय क्या होता है, उसके बाद में आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण के तहत मानव व्यवसाय कितने प्रकार का होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, तृतीयक व्यवसाय क्या है, चतुर्थ व्यवसाय क्या है, पंचम व्यवसाय क्या है। इन सभी को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है। ध्यान रखें कि मानव व्यवसाय के विकास के साथ जो प्रकृति बदल रही है और विकास के अनुसार, विकास क्रम के अनुसार है, वो हम कितने भाग में मानव जो व्यवसाय को हम बांट सकते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आपके प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है और द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है। ये प्रश्न बार बार ऐसे पूछे जाते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय में क्या अंतर है, प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। तो हमारा लेसन शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला हमारा है मानव व्यवसाय। दोस्तों, मानव व्यवसाय क्या होता है, इसे थोड़ा ध्यान से देखें कि मानव द्वारा अपने जीविकापार्जन के लिए किए जाने वाले विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को मानव व्यवसाय कहा जाता है। कि मानव द्वारा, मनुष्य के द्वारा जीवन चलाने के लिए जो विभिन्न आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें ही व्यवसाय कहते हैं। जैसे हम मान सकते हैं काम को व्यवसाय कहते हैं। अब यहाँ शब्द आया है आर्थिक क्रिया, तो ये आर्थिक क्रिया क्या होती है कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। देखो, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, मनुष्य जो काम करता है उससे उसे पैसे मिलते हैं, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों, नेक्स्ट है मानव व्यवसायों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हो, कितने प्रकार का होता है। यहाँ 2 व्यवसाय महत्वपूर्ण होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, टोटल 5 हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय दोस्तों होता क्या है कि जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त साधनों का डायरेक्ट इस्तेमाल करता है, प्रकृति जो भी देती है उसका डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, सीधा उपयोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं कृषि, पशुपालन, खनन, आखेट, लकड़ी काटना, संग्रहण करना आदि प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके प्राथमिक व्यवसाय हैं, इन व्यवसायों में भोजन और कच्चे माल का उत्पादन बहुत ही आसानी से होता है। और दूसरा व्यवसाय क्या होता है कि जिन व्यवसायों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य परिष्कृत या परिवर्तित कर देता है। देखो, पहले में हमने जो प्रकृति से प्राप्त था उसे डायरेक्ट ले रहे थे, और दूसरे में उसे उद्योग धंधों के माध्यम से या कैसे भी कल कारखानों के माध्यम से हम इसमें परिवर्तन कर रहे थे, वो द्वितीयक व्यवसाय हैं। और द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जैसे निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, और आपका है देखो दुग्ध उद्योग, अन्य निर्माण, ये क्या है द्वितीयक व्यवसाय में है। और इसे आसानी से समझने के लिए हमने देखा प्राथमिक व्यवसाय में हम प्रकृति से डायरेक्ट जो वस्तुएं हमें मिलती थी उनका उपयोग करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें कोई पेड़ मिल गया तो उससे हम लकड़ी को काट लेते हैं, तो ये प्राथमिक व्यवसाय होगा। और उस लकड़ी से
हम देखो आपके फैक्ट्री के माध्यम से उस लकड़ी को फैक्ट्री में ले जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं दोस्तों कि इससे हम फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी से हम कागज़ बनाते हैं। तो ये जो आपके फर्नीचर और कागज़ हैं ये द्वितीयक व्यवसाय में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने परिवर्तन कर दिया। दूसरे तौर पर आप देख सकते हैं कि आपका जैसे कि हम कोई फसल बोते हैं, जैसे गेहूँ बोते हैं, हम ध्यान रखना गेहूँ बोते हैं, उसके बाद में हम गेहूँ को आटा की चक्की तक लेकर जाते हैं और उस चक्की से ये आटा की पिसाई होती है और हमने परिवर्तन कर दिया, गेहूँ से हमने आटा बना लिया। तो ये आटा है, ये क्या हो गया दोस्तों, क्या हुआ, ये द्वितीयक व्यवसाय हो गया। कपास की खेती के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कपास की खेती हमने डायरेक्ट खेती की, डायरेक्ट हमने कपास उत्पादित किया, फिर फैक्ट्री के माध्यम से हमने क्या किया, कपास से हमने सूती वस्त्र बना लिया कपास से, तो सूती वस्त्र द्वितीयक व्यवसाय हो गया। तीसरे उदाहरण के माध्यम से आप जाने तो आप देखो गन्ने की खेती, ये बार बार उदाहरण दिया जाता है, गन्ने की हम खेती करते हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएगा गन्ना, और इससे चीनी और हम गुड़ जो प्राप्त करते हैं फैक्ट्री के माध्यम से, ये चीनी और गुड़ किस में आ जाएंगे, द्वितीयक व्यवसाय में आ जाएंगे, क्योंकि इसका निर्माण किया हमने, विनिर्माण किया। इस प्रकार से ये द्वितीयक और प्राथमिक व्यवसाय हैं। और ज़्यादा डीप और डिटेल से पढ़ने के लिए इसमें प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय में अंतर जो दे रखा है वहाँ तक आप चलें मेरे साथ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तृतीयक व्यवसाय, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक व्यवसाय में आपको उदाहरण पूछा जाएगा, ये तृतीयक व्यवसाय क्या है या सेवा क्षेत्र क्या है दोस्तों, कि मनोरंजन, परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, पर्यटन, बैंक, बीमा, ये क्या है, ये तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। चतुर्थक व्यवसाय में आपके आएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सूचना, शोध प्रबंधन, ये किस में आएंगे, चतुर्थक व्यवसाय में आएंगे। उदाहरण ही पूछेंगे, पहला जो आपका प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय का इसमें अंतर पूछ सकते हैं और इनके छोटे प्रश्नों में उदाहरण पूछेंगे। पंचम व्यवसाय, इसमें सरकार, अनुसंधान, कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार, कार्यकारिणी आदि किस में आते हैं, पंचम व्यवसाय में आते हैं। उसके बाद में एक आपको लाइन याद रखनी है, जीन गोटमैन अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल करता है। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, किसी को डायरेक्ट कहना, किसी बात को ज्यों का त्यों कहना या ज्यों का त्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इसमें परिवर्तन कर देना, किसी दूसरे के थ्रू उस काम को करना, तो ये अप्रत्यक्ष। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अप्रत्यक्ष सेवाएं कौन से व्यवसाय में शामिल की जाती हैं, तो आपको बताना है चतुर्थक व्यवसाय में। मानव व्यवसायों के विकास के साथ बढ़ती प्रकृति, देखो मानव व्यवसायों के विकास के साथ साथ में कि किस प्रकार से मानव व्यवसायों का विकास हुआ, कौन से काल में कौन कौन से व्यवसाय थे, इसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसे थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें कि आदि मानव अपनी भूख शांत करने के लिए जानवरों का शिकार करता था। आपको पता है मानव घुमक्कड़ था, धीरे धीरे मानव के बौद्धिक विकास के कारण वह उपयोगी जानवरों को पालने लग गया। देखो शुरुआत में आदि मानव था, पेड़ की छाल से अपने तन को वो ढकता था, जानवरों को खाता था, और धीरे धीरे इसमें क्या परिवर्तन आता गया। कृषि ने मानव को स्थायीकरण करने के लिए प्रेरित किया, धीरे धीरे वो कृषि करने लग गया, तो कृषि भी धीरे धीरे स्थायित्व प्रदान हो गया। जैसे कि आप मान सकते हैं हम जुलाई में कृषि करते हैं, नवंबर तक उसको हम देखते हैं, नवंबर में फसल की कटाई करते हैं, तो ये 4-5 महीने तो एक जगह रहेंगे। तो ऐसे में क्या है कि स्थायीकरण का प्रेरित हो गया। दूसरा कि पुनर्जागरण काल में खोज, तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक विकास में गति पकड़ी। देखो पुनर्जागरण हुआ, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मानव के व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है, मानव के व्यवसायों का एक क्रम पाया जाता है। इस विकास क्रम को काल के अनुसार निम्न प्रकार से बांटा जाता है कि मानव विकास के क्रम को काल के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, बड़ा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। छोटे क्वेश्चन भी इसमें बनेंगे, जैसे पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, आपके हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का आविष्कार कौन से काल में हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें छोटे पुटअप किया जाते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल,
इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था। ध्यान रखना है, प्रागैतिहासिक काल में मानव क्या करता था, और जंगलों से कंदमूल फल संग्रहण करता था, और मानव जंगली अवस्था में रहता था। प्राचीन काल से भी ये पहले वाली की स्टेज है, इसमें एकदम बेवकूफ़ की तरह, आदि मानव की तरह वो रहता था। वह झूमिंग कृषि करने लगा। झूमिंग कृषि दोस्तों क्या होती है, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जो कृषि की जाती है, इसे झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इस काल तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। प्रश्न आपके आ जाए कि मानव ने मिट्टी से बने बर्तनों की कला कब सीखी, तो आपका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। लेकिन प्राचीन काल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस काल में कृषि व पशुपालन जैसे आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया। देखो जैसे जैसे प्राचीन काल है, इसमें मनुष्य है वो कृषि कार्य करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, और इससे क्या हुआ कि लोगों में स्थायित्व आया, मतलब एक स्थान पर वो टिक कर रहने लग गए। इसमें इसकी प्राथमिक आवश्यकता आसानी से पूरी होने लगी। देखो ये जब कार्य करने लग गया तो आपकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं थी वो आसानी से पूरी होने लग गई। जैसे लोहा, तांबा, कांसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज की गई। इसमें हथियार बनाने, हल या बैल की मदद से कृषि करने लगा। देखो इस काल में 250 ईस्वी पूर्व में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी से विकसित हुई। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी जो आपकी सभ्यता थी वो कौन से काल में विकसित हुई, तो हमारा आंसर होगा प्राचीन काल में। मिस्र के पिरामिड उस काल की तकनीकी उन्नति के सूचक हैं। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ। देखो मिस्र के पिरामिड है वो तकनीकी उन्नति के लिए और ये टेक्निक के लिए जाने जाते हैं। ये किस काल में इसका विकास हुआ दोस्तों, प्राचीन काल में हुआ। और कुटीर उद्योगों का विकास किस काल में हुआ, प्राचीन काल में हुआ। नेक्स्ट मध्यकाल में देखते हैं कि 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के काल को हम मध्यकाल कहेंगे। और इसमें कृषि का अत्यधिक विकास हुआ, बढ़ती शिक्षा, इसमें शिक्षा का भी विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का भी इसमें विकास हुआ। इसी काल में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग, व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब मध्यकाल में किस प्रकार से कृषि का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास सर्वाधिक हुआ, और सांस्कृतिक विकास हुए, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। उसके बाद में आधुनिक काल को हम अगर जाने तो आधुनिक काल में क्या है दोस्तों, 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल कहा जाता है। 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक के काल को आधुनिक काल माना जाता है। इसमें क्या होता है, तकनीकी विकास की खोज होती है, आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ। इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय में जुड़ने लगा। आधुनिक काल में कृषि कार्य कम होने लगे और दूसरे जो मिल फैक्ट्री थी, सेवा क्षेत्र था, चतुर्थक व्यवसाय शिक्षा था, कानूनी अधिकार थे, पंचम व्यवसाय जैसे गवर्नमेंट वगैरह का था, इसमें लोग जुड़ने लग गए। 19वीं शताब्दी में कृषि में उन्नत बीज, देखो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी में क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, उन्नत बीज बोए जाने लगे, रसायनों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा, उन्नत मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण बड़े बड़े स्तर पर उद्योगों के विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने लगा। मतलब कि उद्योग धंधों का भी इसमें विकास होने लगा। एक प्रश्न है यहाँ से ध्यान से देखें, प्राथमिक व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय में अंतर स्पष्ट करना है कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है। जिन व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। मैंने बता दिया कि जैसे प्रकृति से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं, जल से या वनस्पति जो प्राप्त करते हैं, खनिज पदार्थ हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक समुदाय, और उसमें जो तोड़ मरोड़ कर देते हैं मिल फैक्ट्रियों के माध्यम से, वो
द्वितीयक समुदाय परिवर्तित कर देते हैं। तो ध्यान से देखें, जिन व्यवसायों में कृषि प्रदत्त संसाधनों का उपयोग सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत या परिवर्तित करके उसे उपयोगी बनाने वाली क्रिया को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राथमिक समुदाय का उदाहरण है कि इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है और इन संसाधनों में विनिर्माण एवं प्रसंस्करण निर्माण की गतिविधियां शामिल होती है। प्राथमिक व्यवसाय के दोस्तों उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे भोजन हो गया, डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, आखेट मतलब शिकार करना हो गया, और वनोत्पाद मतलब वनों का उत्पादन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, पशुपालन, कृषि, खनन आदि हो गए। और सेकंड व्यवसाय है उसमें लोह है, इससे इस्पात बनाना, जैसे इससे हमने डायरेक्ट लोहा प्राप्त किया। लोहा प्राप्त करने के बाद में सेकंड व्यवसाय में हमने क्या किया कि लोहे से इस्पात बना लिया। प्राथमिक व्यवसाय में हमने गेहूं प्राप्त की और उससे गेहूं से हमने आटा बनाया। द्वितीयक व्यवसाय में प्राथमिक में हमने कपास प्राप्त की तो सेकंड में कपास से सूती वस्त्र बनाए। प्राथमिक में हमने गन्ना प्राप्त किया, गन्ने से हमने चीनी प्राप्त की। प्राथमिक में हमने लकड़ी प्राप्त की और लकड़ी से हमने क्या बनाया, फर्नीचर और कागज बनाया। तो प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से तैयार करना। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसे स्पीड से रीडिंग मार दें। देखो, मानव के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। मानव का जो प्राथमिक व्यवसाय है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है कि विश्व में भूमि उपयोग की विभिन्नता की दृष्टि से प्राथमिक व्यवसायों के क्षेत्र है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, जैसे पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, और इस उष्णकटिबंधीय प्रदेश में देखो विषुवत रेखीय आर्द्र वन जैसे अमेजन, कांगो प्रकार के पाए जाते हैं। आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय इसे सूडान और भारत और ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय के आपके उच्च प्रदेश हैं, जैसे इसमें इथोपिया प्रकार के पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश ये कहाँ, आपके पूर्वी भारत, पूर्वी ब्राज़ील, और मरुस्थल जैसे सहारा, थार, अरब, मंगोलिया, मध्य एशिया, कालारी, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय पाए जाते हैं। फिर समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण घास के मैदान में, जैसो इसमें स्टेपी, प्रेरी प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। समुद्री चक्रवाती प्रदेश, इसमें पश्चिमी यूरोप प्रकार के पाए जाते हैं। और उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, इसमें भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश पाए जाते हैं। उसके बाद में शीत प्रदेश है, शीतल वन, इसमें टेगा, साइबेरियन, कनाडा प्रकार, टुंड्रा प्रदेश प्रकार के ऊंचे पर्वतों पर प्राथमिक क्षेत्र के ये व्यवसाय पाए जाते हैं। आपको विशेषता ध्यान रखना है प्राथमिक व्यवसाय द्वितीय व्यवसाय में अंतर। उसके बाद में जो मध्यकाल, आधुनिक काल, आपके प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल ये दे रखे हैं, इसे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में ये जो 5 व्यवसाय दे रखे हैं इनके उदाहरण को पढ़ना है, मानव व्यवसाय क्या है और आर्थिक क्रिया क्या है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये 7 का लेसन था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेसन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख लें। धन्यवाद दोस्तों।